अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूबनगर मुस्तखर के पद्मावती कॉलोनी इलाके में मिरेकल हॉस्पिस नाम से एक हॉस्पिटल का करीब आगाज होने जा रहा है। इस हॉस्पिटल में तमाम तरह सहूलियात दस्तियाब होंगे और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर भी इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जदीद मशीनरीज के जरिए मरीजों की तशखीस की जाएगी और माहिरीन तजुर्बेकार डॉक्टर्स की खिदमात यहाँ पर हासिल रहेंगे। इस हॉस्पिटल में आईसीयू, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी, लैब, फार्मेसी जैसे तमाम सहूलियात दस्तियाब रहेंगे। ये शहर महबूबनगर का मुनफरिद हॉस्पिटल है जहां पर पहली मर्तबा हॉस्पिस और रिहैबिलिटेशन सेंटर तमाम तर सहूलियात के साथ आगाज होने जा रहा है। आज़मीन हज के लिए हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जहां पर मुफ्त चेकअप और मुफ्त अद्वियात दिए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अजहर खान ने डॉक्टर मेराज अहमद और डॉक्टर कलीम से हॉस्पिटल के मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। शहर महबूबनगर में आवाम के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगाज़ होने जा रहा है जिसका नाम जो है मिरेकल हॉस्पिटल है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मेराज अहमद और कलीम साहब यहाँ पर मौजूद है। आइए इस हॉस्पिटल के मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। मिरेकल हॉस्पिटल जो खोला गया है इसमें हॉस्पाइस नाम से भी है, ये हॉस्पाइस क्या होता है? देखिए, हॉस्पाइस एक कॉमन नेम नहीं है, आम पब्लिक इसके बारे में जानती नहीं। हॉस्पाइस उस हॉस्पिटल को कहते हैं जहाँ पर कोमाटोस पेशेंट, यानी जो पेशेंट कोमा में चले गए, जो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट हैं, जो लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट्स हैं और ऐसे डिसेबल पेशेंट्स जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे पेशेंट का उनके आखिरी सांस तक उनकी खिदमत की जाती है। तो उस जगह को हॉस्पाइस कहा जाता है। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स जिनको सांस लेने में मुश्किल हो तो उनको वेंटिलेटर लगाया जाता है, या जहाँ पर बाईपैप लगाने की या सीपैप लगाने की नौबत आ जाए तो वहाँ पर वो भी फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसे मुकामात को कहा जाता है हॉस्पाइस। सब और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर और अपने को क्रिटिकल यूनिट केयर के बारे में। देखिए, क्रिटिकल केयर वो चीज़ है जहाँ पर ऐसे केसेस जो बिल्कुल इमरजेंसी में है, जैसे हार्ट अटैक केस आ गया हो या पैरालिसिस के केसेस हो, जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बनिस्बत इसके कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हो या न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हो अवेलेबल, लेकिन वहाँ पर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं और इनका काम होता है कि इमरजेंसी में इन पेशेंट्स की जान बचाना। और जब ये पेशेंट को स्टेबल कर देते हैं तब कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पर आएंगे या फिर न्यूरोलॉजिस्ट या जो भी इमरजेंसी सुपर स्पेशलिस्ट हैं आकर फिर वो उनके हैंडओवर या केस किया जाता है। तो ये क्रिटिकल केयर यूनिट हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हर महबूबनगर के केस को, हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन अक्सर महबूबनगर के अवाम को हैदराबाद के डॉक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैदराबाद की तरफ, ज़्यादातर पेशेंट्स हैदराबाद की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इस बीच उनकी जान को ख़तरा है या फिर जान जाने का अंदेशा है। तो इस लिहाज से कि हमने क्रिटिकल केयर यहाँ पर स्टार्ट किया कि वो पेशेंट्स पहले यहाँ पर आएँ, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो, हत्ता कि वो लोग स्टेबल हो जाएं, और फिर स्टेबल होने के बाद हम उनको फिर चाहे वो हैदराबाद शिफ्ट हो जाएं या फिर लोकल में जो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी वो लोग जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि कार्डियोलॉजिस्ट को भी हैदराबाद से लाएँ, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को हैदराबाद से लाएँ, न्यूरोलॉजिस्ट को लाएँ, यहाँ तक कि हम इरादा भी किए हैं कि हम यहाँ पर डायलिसिस सेंटर भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर्स के खिदमत? फ़िलवक्त यहाँ पर जनरल फिजिशियन मौजूद हैं। मैं यहाँ पर ऑन कॉल आता हूँ। डॉक्टर कलीमुद्दीन साहब यहाँ पर रहते हैं हमेशा। साथ में ड्यूटी डॉक्टर्स ऐसे वैसे नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर MBBS ड्यूटी डॉक्टर्स ही रहेंगे। इससे हट के हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट आ रहे हैं शाम के वक्त में, गायनेकोलॉजिस्ट 24 आवर्स रहेंगे, पीडियाट्रिशियन 24 आवर्स रहेंगे, ये दोनों भी हैदराबाद से आ रहे हैं। तो इनकी 24 आवर्स यहाँ पर खिदमत रहेगी। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, मिरेकल हॉस्पिटल में कितने बेड्स? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम 60 बेड का प्लान यहाँ पे किया है। फ़िलवक्त हम लोग इसको 30 बेड पे स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग इसको 60 बेड कर देंगे। कुछ बेड्स हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालेंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर वो है जहाँ पर जैसे पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट बिस्तर से
उठने के काबिल तो बन गया लेकिन चलने फिरने के काबिल नहीं बनता, तो उन पेशेंट्स को हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी फिजियोथेरेपी सेंटर में शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर उनकी मशीनों से एक्सरसाइज की जाती है, जैसा सेका देना वगैरह, जिसे हम IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड, इस तरह के कई मशीन्स हैं जिससे उनके जो हाथ पैर काम नहीं कर रहे उनको कुछ शॉक वेव थेरेपी दिया जाता है, कुछ अल्ट्रासाउंड थेरेपी दिया जाता है, जिससे उनके हाथ पैर काम करने लग जाते हैं। देखिए, एक मशीन जो एक बार ख़राब हो गई तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक पेशेंट 70% ठीक हो के जाने के इम्कानात ज़रूर होते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में तमाम फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स इंशाल्लाह यहाँ पे रहेंगे, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेंगे, उनकी गाइडेंस में ही फिजियोथेरेपी होगा। हमने सुना कि अभी यहाँ पर हाजियों के लिए फ्री कैंप भी यहाँ पर मौजूद है, तो उन लोगों को कौन से मेडिसिन हैं? देखिए, हज कमेटी मेंबरान की तरफ से हमें पूछा गया कि क्या आप कुछ खिदमत कर सकते हैं, तो हम इसके लिए आगे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं और कलीम साहब मिलकर यहाँ पर शुगर पेशेंट्स के लिए और BP पेशेंट्स के लिए जितने हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत सारे हैं, फार्मूले बहुत सारे हैं, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन मौजूद हो, लेकिन हत्तल इम्कान हमने कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडिसिन्स शुगर के, BP के और जनरल मेडिसिन्स जैसे वोमिटिंग्स, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती, तो गर्मी से बचने के लिए कुछ हमने ORS के पैकेट्स भी रखे। उसके साथ साथ वोमिटिंग्स नहीं होने के लिए टैबलेट्स हैं, मोशंस नहीं होने के लिए टैबलेट्स हैं, सर्दी बुखार के लिए टैबलेट्स हैं, चक्कर, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से चक्कर आने के चांसेस, तो उसके लिए भी हमने टैबलेट्स रखे हैं। तो हम एक पैकेट्स बनाए हैं और वो पैकेट्स हमारी तरफ से हर पेशेंट को तोहफ़तन दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। और यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी होगा, डॉक्टर साहब और मैं दोनों मिलकर हाजियों को चेकअप करेंगे, उनका BP चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे और जो ज़रूरी मेडिसिन हैं उनको हैंड ओवर करेंगे। आप जैसे बताए कि हाजियों वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हाजियों को आप क्या एडवाइस? देखिए, मसला सिर्फ हाजियों का नहीं, हम सब का ये है कि हम जैसे ही हमको गर्मी लगती हम शुगरी आइटम्स की तरफ दौड़ते हैं, यानी मीठी चीज़ों की तरफ। याद रखिए, जितनी मीठी चीज़ें पिएंगे आप उतना डिहाइड्रेशन होगा। ये हमारी बेवकूफ़ी समझिए या कमअक़ली समझिए, लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम वो शुगरी आइटम्स पी लेते हैं या फिज़ी आइटम्स, यानी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़बान पर चुरचुराहट पैदा करे, जैसे थम्सअप वगैरह या एपी वगैरह। ये चीज़ें हमारी ज़बान पर चुरचुराहट पैदा करती हैं और इस वजह से हमको हमारी प्यास में और शिद्दत बढ़ती है, डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एसिडिक आइटम्स हैं, इनसे एसिडिटी बढ़ेगी, जिस्म की गर्मी बढ़ेगी और प्यास लगेगी और डिहाइड्रेशन होगा। तो क्योंकि वहाँ पर मैं ख़ुद भी देख चुका हूँ कि वहाँ पर लोग लाकर वैसे आइटम्स तोहफ़तन देते हैं। ठीक है, वो लोग नहीं जानते इसके बारे में, वो अपनी मोहब्बत से हाजियों की खिदमत के लिए देते हैं, लेकिन उसमें से भी आप सेलेक्टेड चीज़ें लीजिए। सेलेक्टेड चीज़ें इन सेंस ऐसी चीज़ जिसमें नेचुरल जूस हो। अगर वो नेचुरल जूस है, अगर कोई आकर आपको नेचुरल जूस दे रहा है तो आप ज़रूर लें। उसमें शुगर की जो मकदार होती है वो कम होती है, उसमें सोडा नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें आपको डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। कोशिश करें कि आप छोटे छोटे सिप लें थोड़ी थोड़ी देर पर। अगर आप ज़्यादा पानी एक साथ पीते हैं तो डिहाइड्रेशन जब होगा आपको, तो वो पूरा पानी वोमिटिंग से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे सिप, जब भी आपको प्यास लगे आप छोटा सिप ले लें, 2 घूंट ले लें, फिर खामोश हो जाएं। ठीक, फिर कुछ ख़त्म चलें, फिर 2 घूंट ले लें। तो अगर आप पूरा एक साथ पिएंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी और वोमिटिंग से फिर आप डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे। साथ ही साथ कपड़े, जिस तरह का एहराम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत किस्म के एहराम आजकल यहाँ पर अवेलेबल हैं। कोशिश करें कि पतला लेके जाएं, कॉटन का। आजकल तौलिए के मटेरियल वाला भी एहराम मिलता है, वो बहुत मोटा होता है और उससे पसीना बहुत जाएगा और पसीने से जिस्म का पानी निकल जाता है। तो ऐसा एहराम लें जिससे हमारा पसीना उसमें जज्ब हो जाए। अगर मटेरियल आपका पॉलिस्टर का वगैरह है तो ये जो पसीना होता है ये कपड़ा उसको जज्ब नहीं करता और वापस वो आपके जिस्म में चला जाता है। याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ हमारे जिस्म से खारिज हो रही वो जहर है, चाहे वो पेशाब की तरह हो या मोशन की तरह या पसीने की तरह। अगर ये बाहर निकलती है तो ये जहर है, अगर ये वापस जिस्म में जज्ब हो जाती है या जिस्म पर ही सूख जाती है तो वो जहर आपकी चमड़ी में जा रहा है और वो खुजली पैदा करता है। तो लिहाजा ऐसे करें कि आप कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें, वहाँ पे पॉलिस्टर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, किसी और आइटम का भी इस्तेमाल ना करें, सिल्क वगैरह, जितना हो सकता कॉटन, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है।
ठीक है, सर्दी का मौसम होता वो अलग बात होती। एक तो कपड़े का मसला हो गया, दूसरा पानी और जूसेस का मसला हो गया, तीसरा पैरों में सूजन और पैरों में तकलीफ़। देखिए, हर कोई माँ के साथ जाता है, कोई बीवी के साथ जाता है, कोई बहन भाई के साथ जाता है। कोशिश करे कि अपने तलवों को एड़ी से लेकर ऊपर की तरफ मसाज करें रात के वक्त, जब भी सो रहे हैं, ज़्यादा चलने के वक्त। ये मसाज आपके पैरों की सूजन को भी कम करेगा, आपके पैरों के दर्द को भी कम करेगा, आपकी नींद भी बेहतर आएगी। अपने पैर की उंगलियों के जो टिप्स हैं उनको प्रेस करें, क्योंकि ये टिप्स में कुछ ऐसे केमिकल, जैसे लैक्टिक एसिड हम कहते हैं, ये एक तरह का एसिड है जो वहाँ पे जमा हो जाता है और ये पैरों में जलन पैदा करता है, तकलीफ़ पैदा करता है। तो इस वजह से इसको मसाज करने पर ये लैक्टिक एसिड डिस्पर्स होगा, फैल जाएगा और खून से बाहर खारिज हो जाएगा। तो इसके भी एहतियात करें। जी, सूजन के लिए पैर ऊपर रखना है, पिलो जो है सिर के नीचे नहीं, पैर के नीचे पिलो रखना है, ताकि सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन फ्रॉम डाउन टू अप ऐसे आ जाए, तो उससे सूजन नहीं होती। क्योंकि हाजी अक्सर चलते हैं ज़्यादा, ठहरने की पोजीशन ज़्यादा रहती है, तो वो पोजीशन में रात में एटलीस्ट 2 से 4 घंटे इस तरीके के सोना चाहिए। मिरेकल हॉस्पिटल के बारे में बताइए, कब इसका आगाज़ होने जा रहा है, कब इसका? इंशाल्लाह अनकरीब, क्योंकि कुछ बड़े बड़े मशीनरीज अभी आने बाकी हैं, तो अनकरीब इस महीने में इसका काम ख़त्म हो जाएगा और अगले महीने बकरीद से पहले हम कोशिश कर रहे हैं इसकी ओपनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सुन रहे थे आप डॉक्टर मेराज अहमद साहब से। शहर महबूब नगर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है अनकरीब आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ पर तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। अभी आप डॉक्टर साहब से सुन रहे थे, इन्होंने तमाम तफसीलात बताई और हाजियों के लिए भी यहाँ पर जो है फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इस हॉस्पिटल में जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। अनकरीब जो है इसका इफ्तिताह भी होगा। आप लोग जो है ज़रूर इफ्तिताह हुए बाद इससे इस्तेफ़ादा हासिल करिए और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स महबूब नगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।